हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या अल्टीमेट क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश उपाध्याय। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोण और कोणों के युग्म। आज हम सीखेंगे कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें ये कोने बने हुए हैं। एंगल का मतलब होता है कोण और कोण का मतलब होता है कोना। कोना हम सभी जानते हैं, जैसे कि कमरे में चार कोने होते हैं और जैसे ये बोर्ड आप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें चार कोना आप देख पा रहे होंगे, एक दो तीन चार। एंगल मीन्स कोण, कोण मीन्स कोना। ये सबसे सरल भाषा में आप याद रख लीजिएगा। एंगल का मतलब होता है कोण और उसका मतलब कोना। अब देखिए ये क्या है, देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम एंगल से, स्टार्टिंग करेंगे। इसके जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार होते हैं इसके। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, इसे कहेंगे न्यून कोण। देखिए न्यून कोण वो एंगल है जो 90 डिग्री से कम का होता है। 90 डिग्री से कम का न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होगा ये। इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री से कम का मतलब कि अगर कोई एंगल 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है और 89 तक है, वो 1 डिग्री टू 89 डिग्री, तो वो बोला जाएगा हमारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा। दूसरे नंबर पर है राइट एंगल, समकोण। राइट एंगल सबसे आसान है इसे समझने के लिए। अगर कहीं एल शेप आप देख पा रहे हैं, एल शेप, ये एल शेप है और ये वाला जो इसका कोना है, कोना मींस एंगल, ये यहां पर ये है हमारा 90 डिग्री का। एल शेप कहीं पर आप देखेंगे, समझ लीजिए वो 90 डिग्री एंगल है और वो हमारा हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा वो हमारा। इसे किसी भी तरह से देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं अपना ये हाथ इस तरह से ऐसे करूं और आप देख पा रहे हैं यहां एक कोना बना हुआ है, ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। ये सबसे आसान होता है। तीसरे नंबर पर है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जो 90 डिग्री से ऊपर का होगा। ये हमारा होगा 90 डिग्री से ऊपर का ऑब्ट्यूज एंगल। नब्बे डिग्री से अधिक। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। एल शेप से थोड़ा खुला हुआ होगा, इसके जो साइड है, एल शेप तो ये थी हमारी, ये इसमें जो साइड है वो थोड़ी खुली होगी, इस तरह से होगी, ऐसे ऐसे होगी वो शायद साइड हमारी, ये ऐसे समझ लीजिए ये। तो यहां जो एंगल बनेगा हमारा, वो सीधी सी बात है कि 90 डिग्री से ऊपर का होगा। ये 90 डिग्री से ऊपर का कितने का भी हो सकता है, यानी कि ये होगा हमारा 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। और ये 180 सॉरी स्वास्थ्य खराब होने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो बात कर रहे थे ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम का होगा ये। फोर्थ नंबर पर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सरल या रिजु कोण। रिजु बोला जाता है, रस्सी को बोला जाता है। जब रस्सी यहां और यहां बांधी जाएगी तो वो एक सीधी रेखा का रूप ले लेगी। सीधी रेखा, देखिए इस तरह से ये सीधी रेखा का रूप ले लिया है इसने। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट है, ये सीधा है, तो इस पर जो हमारा एंगल बनेगा, ये देखिए यहां जो हमारा एंगल बनेगा, तो वो एंगल सीधी रेखा पर होगा ये हमारा, और ये होगा हमारा 180
80 डिग्री। बहुत ही आसान है ये। फिफ्थ नंबर पर देखिए, रिफ्लेक्स एंगल वृहद या पुनर्युक्त कोण। वृहद या पुनर्युक्त, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो सीधी रेखा थी हमारी, ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा से और भी ज्यादा बड़ा होगा, ऐसे और इस तरह से होगा ये एंगल हमारा। ये एंगल, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसे ऐसा लग रहा है, सावधानी से बनाना पड़ेगा ये। और यहां अगर एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, सीधी रेखा से नीचे, तो ये एंगल जो हमारा बनेगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये होगा हमारा 180 डिग्री से अधिक होगा ये साहब, और 360 डिग्री से कम। 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा हमारा। 6 नंबर पर है कंप्लीट एंगल। इसे कहते हैं पूर्ण कोण। कंप्लीट का मतलब पूर्ण होता है, और देखिए पूर्ण का क्या मतलब है? जब एंगल घूमता हुआ, जैसे कोई एंगल है ये, और इस पर ये एंगल ये घूमता हुआ दोबारा से यहीं आ जाएगा, ये यहां, यानी कि इसमें जो एंगल है ये घूमता हुआ पूरा चक्कर कर लेता है ये, और यहीं आ जाता है ये यहां। कहने का मतलब है ये एंगल दिखाई नहीं देगा, पूरा चक्कर जब एक हो जाएगा, जैसे कि घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई जब एक पूरा चक्कर कर लेती है, तो एंगल जो बनेगा वो हमारा बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, पूरा का पूरा वो कंप्लीट एंगल हो जाता है वो हमारा। तो ये 6 नंबर पर कंप्लीट एंगल हो गया ये हमारा। तो एंगल्स ये हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, और इसे हिंदी में बोलेंगे कोणों के युग्म। जो एंगल्स हैं उनके पेयर होते हैं। अब देखेंगे ये पेयर क्या है और इनको क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों याद रहे, ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 7th की, वहां से लिया गया है ये। कोणों के युग्म, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वर्टिकली एंगल्स। वर्टिकली एंगल्स, इसे हिंदी में बोलेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये पहले नंबर पर है। शीर्षाभिमुख, शीर्ष का मतलब होता है सबसे पहला, सबसे ऊंचा। तो इसे आप इस तरह से याद रखिएगा। पहले नंबर पर जो हमारा पेयर बनेगा वो बनेगा वर्टिकली एंगल्स, और उसको हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। दूसरे नंबर पर बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसे हिंदी में बोलेंगे पूरक या कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण। 3 नंबर पर है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसे हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। चौथे नंबर पर है हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स, इसे बोलेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण, इन्हें समझते चलें। पहले नंबर वर्टिकली एंगल, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। ये आपको कैसा दिखाई देगा, समझ लीजिए कैंची है, कैंची इस तरह से बनी हुई होती है, ये ऐसे कैंची समझ लीजिए बनी हुई है, और हमारा ये जो एंगल है, ये मान के चलिए ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सामने वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का है। तो इसकी ये खासियत होती है कि इसके सामने यानी सम्मुख, सम्मुख वाला, सामने वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सामने वाला कोण बताइए, तो ये अपने आप बता दीजिएगा 60 डिग्री। इसका बड़ा ही आसान तरीका यह है कि आप अपने माइंड में कैंची की इमेज बना लीजिए, या किसी भी क्रॉस की, इस तरह से आप इमेज बनाएंगे तो ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा, और राइट वाला कोण लेफ्ट वाले कोण के बराबर होगा। अब अगर ये पूछा जाता है आपसे कि ये एंगल तो यहां पर भी बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, एंगल ये भी है L1, एंगल 1 और एंगल 2। तो अगर इसके बारे में पूछा जाता है एंगल 1 और एंगल 2, तो इसमें भी वही काम हम करेंगे। अगर ये हमारा 60 डिग्री है या जो भी है, वो सामने वाला उतने ही डिग्री का होगा। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक या कोटि पूरक कोण। देखिए इसमें हम देखेंगे कि जो पेयर बना हुआ है एंगल का, दो एंगल होंगे उसमें, और दोनों एंगल मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसकी पहचान है, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल इस तरह से शेप में आपके सामने आएगा, ऐसे और ऐसे। देखिए इसमें एक एंगल यहां पर बना हुआ है और एक एंगल यहां पर बना हुआ है। ये एंगल 1 मान लीजिए, ये एंगल 2 मान लीजिए। तो अगर ये कितने के होंगे समझ लीजिए, ये अब 45 डिग्री 45 डिग्री समझ लीजिए, और इनका जो जोड़ होगा, इनका योग 90 डिग्री का होगा। या मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तब भी इनका जो योग आएगा हमारे सामने वो 90 डिग्री का ही आएगा। तीसरे नंबर पर है सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल में जो पेयर बनेंगे, वो पेयर जब हम उनको जोड़ते हैं तो उनका योग होगा 180 डिग्री। इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे सामने जब एंगल बनेंगे, तो एंगल जब हमारे सामने बनेगा, ये एंगल है यहां, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे ऐसे मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2। अब इनको अगर जोड़ा जाएगा तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, 180 डिग्री इसका योग होगा, एंगल 1 एंगल 2। चौथे नंबर पर है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए इसे थोड़ा सा गौर से समझिएगा। एडजेसेंट, इसका मतलब होता है हिंदी में आसन्न कोण। एडजेसेंट मींस साथ वाला कोण, साथ वाला एक कोण होगा और उसके साथ में दूसरा कोण होगा। देखिए कैसे होगा,
ये देखिए एक एंगल हमारा यहां बन गया, एंगल 1, और एक एंगल हमारा यहां बन गया, एंगल 2। एडजेसेंट एंगल, इसका मतलब साथ वाला। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है, तो आप बता देंगे एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल एंगल 2 है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आगे हमारा आएगा 5 नंबर, लाइनियर पेयर। 5 नंबर, लाइनियर पेयर, रेखीय युग्म। युग्म, पेयर को हिंदी में युग्म बोलेंगे, रेखीय युग्म या रेखीय कोण। इसकी सबसे आसान पहचान मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दो एंगल का जोड़ा होगा, पेयर होगा, वो सीधी रेखा पर बना होगा, सीधी रेखा उस पर जरूर होगी। ये देखिए कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा। एक एंगल यहां, एंगल 1 और एंगल 2। सबसे आसान पहचान इसकी यही है कि दो एंगल जो बने होंगे वो सीधी रेखा पर बने होंगे। सीधी रेखा पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि जो लाइनियर पेयर है वो 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। 6 नंबर पर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में ऐसे बोलेंगे संगत कोण। संगत कोण, देखिए जब दो पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं, और जब एक तिर्यक रेखा इनको काटेगी, वह एंड टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल एंड देन एंगल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एंगल्स हमारे सामने बन करके आएंगे। अब उसमें हम पहचान कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। संगत कोण, एंगल 1 है ये, एंगल 1, एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5। इसे समझिए, लाइन के ऊपर वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का दूसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो लाइन के ऊपर, कहने का मतलब आसान भाषा में, लाइन के ऊपर ये एंगल बना हुआ है और ये एंगल भी लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा संगत कोण। एंगल 1 का संगत कोण एंगल 5 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सबसे बड़ी पहचान, अगर लाइन के नीचे है पहला वाला एंगल तो दूसरा वाला लाइन के नीचे, दूसरी लाइन के नीचे वाला, जैसे कि ये देखिए यहां ये लाइन के नीचे है एंगल 3, एंगल 3 ये वाला, और लाइन के नीचे ये है एंगल 7। ये देखिए इधर तो हमारा हो गया ये 1 और 5, और इधर हो गया 3 और 7। ये हो जाएंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पर है अल्टरनेट एंगल्स। इसको हिंदी में बोलेंगे एकांतर कोण। हिंदी के शब्द से पहचान करेंगे हम इसकी, एकांतर कोण
मतलब एक के अंतर वाला कोण, एक के अंतर वाला कोण। अल्टरनेट एंगल व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल एंड देन अल्टरनेट एंगल, एक के अंतर वाला, इधर देखिए ये एंगल 3, ये एंगल 3 देखिए इधर, और इधर देखिए एंगल 5, इसमें एक का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद में 5 आता है, तो एक का अंतर हो गया, 3 के बाद में 4 का अंतर, ये 5, तो ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट एंगल। ये आप देखिए एंगल 5 और 3, ये इधर और ये इधर, अल्टरनेट एंगल। 8 नंबर पर आखिरी है ये इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोण, अंतःकोण नाम से इसको हम समझेंगे अंदर वाला, अंतः मतलब अंदर वाला, इंटीरियर ये आप जानते होंगे, इंटीरियर का मतलब भी बहुत कॉमन है, अंदर वाला। when two parallel lines are cut by a transversal and then interior angle, अंदर वाले ये देखिए एंगल 3 4 5 6, ये सारे के सारे एंगल हैं, ये इंटीरियर एंगल बोले जाएंगे। 3 4 5 6 अंदर आ रहे हैं, ये दोनों लाइन के अंदर आ रहे हैं, ये एंगल बोले जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।